बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। खुदा की कसम, माँ नहीं तो कुछ नहीं। मेरे मौला मेरी माँ समेत सबकी माँओं को सलामत रख। आज जो आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान है, बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही जायकेदार और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है मटन सीख कबाब। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। घर वाले तो उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाते हैं जब भी ये रेसिपी बनती है। एक पैन में तकरीबन मैंने 1 से 2 चम्मच ऑयल शामिल कर लिया है। जैसे ये गर्म होगा, यहाँ पर मैं अपने मटन सीख कबाब, जिनको छोटे छोटे पीस की सूरत में मैंने कटिंग करके रख लिया था, वो यहाँ फ्राई करूँगी। मैंने इतने छोटे छोटे पीस किए हैं कि हर नवाले में एक पीस आप आसानी से मुँह में डाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूला करें। इस तरह से मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। यहाँ पर मटन सीख कबाब जो मेरे पहले से रेडी थे, उनको मैंने छोटे छोटे पीस भी कर लिए। इनको अच्छी तरह से यहाँ पर गोल्डन ब्राउन करूँगी मैं, ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और खाने में बहुत मज़ेदार लगेगा आपको। यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे मटन सीख कबाब रेडी हो चुके हैं तकरीबन। साथ साथ आप अपना चम्मच हिलाते रहिए। बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज से मैं आपको रेसिपी बनाना बताती हूँ। यहाँ एक बर्तन में तकरीबन मैं आधा कप ऑयल इस्तेमाल करूँगी। आधे कप से भी कम इस्तेमाल होगा ऑयल यहाँ पर। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, इसमें मैं प्याज शामिल कर दूंगी। 2 अदद प्याज यहाँ पर मैंने लिए हैं, जिन्हें बारीक कटिंग करके मैंने यानी बारीक चॉप कर लिया, आप कह सकते हैं। वो शामिल कर दिए मैंने यहाँ पर। इनको अच्छी तरह से मैं गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। बाज़ औक़ात काफ़ी होता है कि कुछ सालन बनाते हुए हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना पड़ता, कई जगह हमें प्याज को ब्राउन भी करना पड़ता है। यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह से प्याज मेरे ब्राउन हो चुके हैं। यहाँ पर 1 से 2 चम्मच मैंने पानी शामिल कर दिया। जैसे जैसे इसका धुआं उठता है ना, तो सालन बनाने में मज़ीद मज़ा आता है। आपको भी यकीनन ऐसा ही होता होगा घरों में। यहाँ पर मैंने टमाटर शामिल कर दिए, वो भी मैंने चॉप किए हुए हैं। 2 अदद टमाटर थे। इसकी मैं अच्छी तरह से प्याज और टमाटर को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की रेसिपी में, आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। हांडी मसाला तकरीबन 1 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। धनिया पाउडर आधी चम्मच, हल्दी पाउडर आधी चम्मच, नमक आधी चम्मच, गरम मसाला पाउडर मैंने इस्तेमाल किए यहाँ पर आधी चम्मच। इसको अच्छी तरह से भूनूंगी मैं। साथ साथ थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी, ताकि जो मेरे टमाटर हैं वो आराम से गल जाएं इस पानी के अंदर। क्योंकि अक्सर ये होता है कि कुछ बच्चों को टमाटर पसंद होता है कि टमाटर सालन में नज़र आना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी टमाटर प्याज हमें सालन में नज़र आया, हमने अब सालन रोटी नहीं खानी। तो बच्चों की हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है माओं को। थोड़ा सा पानी यहाँ शामिल किया मैंने, ताकि टमाटर आराम से मेरे गल जाएं। पानी डालकर मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। जब मेरी भुनाई हो चुकी है, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी अभी था इसमें मेरे मसाले में, तो मैंने जो मटन सीख कबाब है मेरे, वो यहाँ मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करती जाऊँगी, ताकि जो मेरे मसाले के अंदर थोड़ा सा पानी है वो भी ख़त्म हो जाए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अच्छी तरह से इस मसाले को भूने। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा सालन रेडी हो चुका है। यहाँ पर 1 अदद बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है, जिसे गोल कटिंग कर ली है मैंने स्लाइस की सूरत में। बस इसको प्याज को यहाँ शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट तक मैं अच्छी तरह से भूनूंगी।
प्याज का जो कच्चापन है इसका अपना ही एक फ्लेवर आएगा इस सालन से, आपने ज़रूर ट्राई भी करना है। जैसे हम किसी कापी पर कवर चढ़ाते हैं तो कापी वो प्यारी लगने लग जाती है, इस तरह सालन को अपने अंदाज से इस तरह बनाएं कि हर कवर उस पर अच्छा लगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से बनके रेडी हो चुकी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।